आज ना जब बढ़िया नहीं, क्यों पागलबंदी की सीमाएं देखनी है तुम्हें फिर से? भाई क्या है यार, मेरे को लगता है ना हमारे देश में कोई भी अपने आप को सीरियस नहीं ले रहा किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं ले रहा। ना लॉ एंड ऑर्डर को ले रहा है, ना करप्शन को ले रहा है, ना टैक्स को ले रहा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर को ले रहा है, ना एजुकेशन को ले रहा है। सब मुद्दा फालतू का मुद्दा है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है यार। सब किए जा रहे उल्टी सीधी हरकतें। मतलब सबसे ज़्यादा सीरियस मुद्दा जो देश में है फिलहाल वो वुमेन सेफ्टी नहीं है, मणिपुर का कंसर्न नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, या अपना जो उड़ीसा आसाम के ट्राइबल एरियाज हैं वो नहीं है, या जो थार के पगलू हैं जो अपने बाप की सड़क समझ के चलते हैं या व्हीली मारते हैं बीच रोड पे, वो सब नहीं, कुछ नहीं है। ये सालों का मुद्दा है तिलक, ये मुद्दा है इनका मदरसा, ये मुद्दा है लेंस कार्ड, ये मुद्दा है हिंदू मुस्लिम, बस और कुछ नहीं है। क्या चल रहा है नमिता थापर के साथ, क्या चल रहा है लेंस कार्ड के साथ, और साले क्या चल रहा है वेस्ट बंगाल में। कल संसद में जब बिल गिरा ना, तो आपने नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखा होगा। उन्होंने कैसे अपने दर्द को रोका, कैसे आंसुओं को रोका। और मैं अपनी बात बता रहा हूँ ना, मेरा संसद में उठने का मन नहीं कर रहा था। तो मतलब समझ रहे हो, इतना सैड थे वो कि अगले दिन वेस्ट बंगाल में जाके टीएमसी औरत विरोधी है, नारी विरोधी है, टीएमसी ममता बनर्जी है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा महिला ही खड़ी है, औरत विरोधी है, झाल मूड़ी खाने चला गया दूसरे की दुकान पे, साले का धंधा मंदा कर दिया। जब से ये 10 रुपए की झाल मूड़ी खाया, साले ने 10 रुपए की सेल नहीं करी है। मीडिया वाले हट ही नहीं रहे, क्या खाया क्या खाया, अरे मेरे के बाल खाए थे। अभी सच में पहले IAN है वो गया, फिर ANI है वो गया, फिर इंडिया टुडे गया, फिर बाकी सारे मीडिया गया। भाई गलती करती उस आदमी ने झाल मूड़ी खिला के, धंधा चौपट हो गया। और लोग तो कह रहे कि भाई स्क्रिप्टेड था। मैं कहा तुम्हें क्या लगता है भाजपा जो करती है वो नॉन स्क्रिप्टेड होता है? सब स्क्रिप्टेड है उनका, सब लिखा हुआ उनका पैटर्न है वो। बाकी नॉर्थ स्टेट में क्या होता है, नॉनवेज नहीं खाएगा, चाहे मुर्गी हो चाहे मछली हो, नहीं खाएगा। मनोज तिवारी आया कि मोदी जी सैड है, हाँ सैड है। फिर मेरे को नेक्स्ट क्लिप दिखी, मैं माछ भात खाने जा रहा हूँ। अबे तो मुझे क्यों बता रहा है, मैं ऑमलेट खाऊंगा। और देखो क्या व्यवस्था है हमारी कि मोदी जी ने झाल मुड़ी खा ली नौटंकी करके, तो उस बंदे का इंटरव्यू हो रहा है। अखिलेश यादव ने एक टपरी से चाय पी ली, उस टपरी पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, न्यूज है भाई। दबंगों ने टपरी जला दी, यही साले हैं, यही कोई बात कर रहा है। इतने करप्शन के चार्जेस आ रहे हैं। राजस्थान की रिफाइनरी कल मोदी जी आके उद्घाटन करने वाले थे, आज आग लग गई, कोई सवाल कर रहा है उस पर? मणिपुर में इतने सालों से चल रहा है, ये लोग धुरंधर करके आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में बीजेपी के 15 लीडर हैं, इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर, जिसका काम है इंटरनल पीस बनाए रखने का। वो भाषणबाजी करके वोट मांग रहा, थोड़ी दूर जाके मणिपुर में शांति बहाल नहीं कर सकता। और इनके साले अंधभक्त, गोबर बुद्धि दल वाले जितने भी लोग हैं, ये साले नमिता थापर के पीछे पड़े, ये साले लेंस कार्ड के पीछे पड़े। जेन्युइनली समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। नमिता थापर का क्या सीन था मुझे तो पता भी नहीं था। वो तो नमिता थापर ने जब अपना वीडियो बनाया तब समझ में आया कि क्या हुआ है। जैसे नमिता थापर ने बेसिकली वो अपना फिटनेस में उसका जो भी है फार्मा टाइप का है, तो वो रील्स बनाती है जहाँ पे वो फायदे बताती है एक्सरसाइज के और बाकी चीज़ों के। मैं देखता नहीं हूँ, मुझे क्यूट लगती है बट इतना भी नहीं। तो उसने कुछ टाइम पहले नमाज से रिलेटेड फायदे गिनाए थे। तो इस पे ये जो महाजीवी के पगलू है, मोदी पगलू, उन्होंने वो देखा, वो छिड़ गए। तो वो जाके नमिता थापर को गाली देने लग गए। और ये साले चिल्ला रहे नारी शक्ति। किसी को माँ बहन की गाली देना नारी शक्ति? मोदी पगलू हो। अबे पगले, वो टीएमसी के गुंडों की बात कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम गुंडागर्दी करो खुलेआम। अबे नमिता को तो दे ही रहे हैं, उसकी माँ को भी दे रहे हैं नारी शक्ति। नारी शक्ति कहाँ है मोदी जी? जशोदा बहन पूछ रही थी मेरे सपनों में, आजकल मैं बुढ़िया लोगों के सपने देख रहा हूँ। वैसी चिंता, यही चीज मैं पिछले 2 वीडियो से कह रहा हूँ कि मैं किसी से भी नारी शक्ति और नारी सम्मान की बात सुन सकता हूँ, बट बीजेपी और उसके पगलुओं से तो नहीं सुनने वाला। मैं नहीं सुन सकता भाई। इन पकौड़ों को पढ़ना लिखना आता नहीं, समझ इनको कुछ आता नहीं। कोई बोलता है शू और कुत्तों की तरह भाग जाते हैं। कुत्ते भी वफादार होते हैं, इनका तो वो भी नहीं है। गजब बेइज्जती है। मतलब नमिता को गाली दे रहे हैं, ठीक है तुम दे रहे नमिता को गाली, योगी को गाली क्यों नहीं दी तुमने? क्यों नहीं दी योगी को गाली? क्योंकि योगी ने भी तो सेम बात बोली थी, बोली हुई है यार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि नमाज और सूर्य नमस्कार मिलते जुलते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति दोनों को एक नहीं होनी। अब सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं, आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं।
योगी को गाली नहीं देंगे क्योंकि छोटा फेंडा पीने में अच्छा लगता होगा इनको, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा महुआ मोहित्रा ने कहा है। क्योंकि योगी जी पता नहीं क्यों योगी है, किस बात का योगी है, क्या शक्तियां उसके पास, बट ये वेस्ट बंगाल में इलेक्शन की रैलीज कर रहा है, वहां पे बोल गया है कि स्वामी विवेकानंद ने बोला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैंने ऐसा कब कहा था? नमिता थापर ने जो बोला और योगी आदित्यनाथ ने जो बोला, दोनों सेम बातें हैं, बट कोई समझेगा नहीं क्योंकि इनको फुदकने के मिलते हैं, साले पॉपकॉर्न नहीं है। गर्मी इतनी हो रखी है, फुदकेंगे जय श्री राम। अरे माता से सीता का भी नाम ले लिया करो, राधे राधे भी बोल लिया करो, क्योंकि वो समझ में नहीं आती जो तुम्हें जन्म देती है तुम उसकी इज्जत नहीं करते और तुम्हारे पगलू लीडर्स साले नारी शक्ति की बात कर रहे हैं जो खुद पार्टी में औरतों की इज्जत नहीं करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा राखी सावंत कह रही है। मेरे को राज्यसभा पहुंचा दो। कंगना, स्मृति, इन सबको आपने टिकट देकर चुनाव जिताया है, राज्यसभा यहाँ वहां बिठा दिया, तो उन्होंने आपको जो दिया मुझे बताओ क्या दिया जो आपने उनको टिकट दिया? मैं भी दे दूंगी। क्या दिया होगा, क्या लगता है? भाई साहब सोच रहे हो कैसे दिन देख रहा हूं 4 आंखों के साथ में। राखी सावंत की बात मुझे सही लगी है। वो तो अच्छे से मिताली ठाकुर का नाम नहीं लिया, मिताली ठाकुर का नाम अगर लेती मैं डिफेंड करता भाई, मैं डिफेंड करता। कोई गाएगा तभी तो कोई नाचेगा और कोई बजाएगा। अब हट गंदा भाई मैं 4 आंखों के साथ कुछ भी देखता हूँ, कुछ भी सोचता हूँ, ठीक है। ये चश्मा लेंस कार्ड का नहीं लिया हुआ इसलिए बचा रखा है, वरना मैं भी सोच रहा था इनको ज्वाइन कर लेता हूँ अपनी सेफ्टी के लिए। बट फिर मैंने इनकी हरकत देखी, मैंने कहा नहीं। तुम्हें पता मैं लेंस कार्ड की बात कर रहा हूँ। लेंस कार्ड मैंने काम किया 2.5-3 साल, मैं क्वालिटी ऑडिटर बना हूँ एजेंट से, और मैंने बहुत सारी पॉलिसीज पे काम किया है वहां पे, और तब ये पॉलिसीज नहीं थी। बट अपेरेंटली कोई डॉक्यूमेंट लीक हुआ है लेंस कार्ड का, जिसमें ये लिखा गया कि जो ये चीज़ें होती हैं ये अलाउ नहीं थी, या तिलक लगाना अलाउ नहीं था, जो मुझे नहीं मालूम ये कहाँ से निकला है, कोई ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है, क्योंकि मेरी फोटोज है लेंस कार्ड में जहाँ पे मैंने ये पहना हुआ है, और ये मेरे घर में पूजा पाठ होती है तो मेरे को पहनाया जाता है, और मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो आज भी वहाँ पे हैं। बट अपेरेंटली निकला, इन्होंने कोई क्रॉस चेक नहीं किया। अब ये पहुंच गया शोरूम कि पीयूष बंसल हाय 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 चश्मा खरीद रहे हैं लेंस कार्ड का, स्टोर से निकल रहे हैं और चश्मा तोड़ रहे हैं, टीका लेके मंदिर बना दिया लेंस कार्ड को, एम्प्लॉयज को टीका लगा रहे हैं। जय श्री राम। भाई अगर तुम्हें चश्मा तोड़ना है तो खरीद क्यों रहे हो, दीवार तोड़। सही बात है। पीयूष बंसल ये वीडियो देख लेगा, अबे साले को निकालो। अरे मैं पहले छोड़ के आ गया हूँ, साले इज्जत करता ना तो ये पॉलिसी लीक नहीं होती। इतने साले को लूप होल्स दिए मैंने पॉलिसी के, ये कैसे निकला? अबे महाराष्ट्र से लेके उत्तराखंड सब जगह पे जय श्री राम चश्मा तोड़ो। अबे 4 आंख लगा ले, तुझे असलियत दिखेगी, क्योंकि जो तुम कर रहे हो उसे गुंडागर्दी ही कहते हैं। पता नहीं मोदी साला वेस्ट बंगाल में क्या चिल्ला रहा है, लास्ट चांस। इनको भी बोलो, ये तुम्हारे पालतू कुत्तों, इनको भी बोलो एक आखिरी मौका देता हूं, अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। मोदी जी वेस्ट बंगाल में जाके चिल्ला रहे हैं ये टीएमसी के गुंडे आत्मसमर्पण कर, मैं कहा इनको भी बोलना होता है, ये भी गुंडागर्दी कहलाती है। नहीं नहीं, ये मोदी पगलू है तो इनका चलेगा, ये सब अलाउड है। ममता दीदी नहीं कर सकती, ममता दीदी गुंडी है। वैसे मैं बड़ा नास्तिक आदमी हूँ, बट जेन्युइनली मेरी दिल से दुआ है कि जो भी इतनी धांधली करी है तुमने, उसके बाद भी बीजेपी हार जाए, मजा आ जाएगा। भाई साहब मैं नाचना चाहता हूँ, बड़े दिन हो गए नाचे हुए, लाइव स्ट्रीम पे नाचूंगा। गोभी है तो मूली है, ये चीजें देखता हूं। पता है इस इलेक्शन में तो हम बंगाल के इलेक्शन में किसी को कोई ब्लेम नहीं दे सकते, सिर्फ तारीफ ही कर सकते हैं ज्ञानेश भैया की या होम मिनिस्टर की, कि जिस वजह से वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ मजे ले रहे हैं। बट इसके बाद भी हार गए तो, क्योंकि जो बातें ये कर रहे हैं मुझे लग नहीं रहा है ये इस बातों से कोई इन्हें वोट देने वाला है। मतलब बातें मोदी जी जो कर रहे हैं वो तो रिपीट टेलीकास्ट है। भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ। आप आप पूरा देश खा गए। प्याज क्या चीज है सर? 40-42 डिग्री की गर्मी में ये औरतों बुजुर्गों को भीड़ में खड़ा कर रहा है इतनी गर्मी में, और कहता है मैं भावुक हो गया। अबे हॉस्पिटल को प्लग मार दे थोड़ा सा। ये बंगाल में बोला कि जो गर्भवती औरतें हैं उन्हें हम 21,000 रुपए देंगे। मैं क्या दिल्ली में गर्भवती होना बंद हो गया क्या? दिल्ली में भी तो आता था कि लड़कियों को 2,000 देंगे,
प्रेग्नेंट औरतों को 21,000 देंगे। कहाँ है मेरा सिलेंडर? कहाँ है? दिवाली होली सब चलेगा, सिलेंडर ना 2,000 आए ना 21,000 आए। मैं प्रेग्नेंट की टी शर्ट पहन के आ गया, पैसा नहीं आया, क्योंकि अमित भाई का डायलॉग ही आया सिर्फ। देखिए ये जुमला है। कुल मिला के वेस्ट बंगाल हो, असम हो या तमिलनाडु हो, तमिलनाडु में भी ये कुछ बात नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोग्रेस की बात नहीं कर रहे, या क्या करेंगे या किसका भला करेंगे। एक काम की बात, जो ये चिल्लाते थे, कांग्रेस को ब्लेम देते थे, वो एटलीस्ट बात करते थे कि हम एजुकेशन में काम करेंगे, हम रोड पे काम करेंगे, हम टैक्सेस पे काम करेंगे। ये कुछ नहीं कर रहे, ये गाय गाय गाय, हिंदू हिंदू हिंदू, जय श्री राम बस। मैं जोक नहीं कर रहा, ये मेरे पास क्लिप है, क्योंकि मैं बोलता हूं तो मुझे गाली पड़ती है। अब मोदी जी बोलेंगे 2 गाली इसको। इतना बड़ा चुनाव हुआ, एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या? किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? मैं हैरान हूं, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया है। यही मैं बोल रहा हूं, यही दिक्कत है हमारे देश में इन मोदी पगलू के साथ, कि बंदा अपने विचार रखेगा, तुम एंटी इंडिया, एंटी हिंदू। अरे भाई कहां एंटी हिंदू? नमिता थापर ने नमाज किससे रिलेट किया? योगी ने किया। योगी को गाली क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि वो तुम्हारा सगा है। तुम्हारा सगा है तो घर पे रख लो पालने के लिए। गलतफहमी। लेंस गार्ड की पॉलिसी है, चलो गलत है, बट ये सारी जगह की पॉलिसी है, क्योंकि सेकुलर कंट्री में रहते हम लोग। तुम्हारा हिंदू राज तो है नहीं, मनुस्मृति पढ़ो और घर में बांट लो कूटे से अपने आप को। लेंस गार्ड क्या, टीसीएस, एविएशन, कहीं पे भी जाओगे सेम पॉलिसी देखने को मिल जाएगी तुम्हें। बट अभी टीसीएस का कांड और कहाँ है? सब कोई नहीं गया उसके ऑफिस में, तो बाकी ब्रांचेस में तो नहीं गया। क्यों नहीं गया? लेंस गार्ड में क्यों जा रहे हो? सुब्रमण्यम स्वामी ने इतनी गंदी गंदी बातें बोल दी मोदी जी के कैरेक्टर के बारे में या फीमेल बीजेपी लीडर के बारे में, उस पर तो तुमने गए। नारी सम्मान की बात करते हो, फिर तुम नारी को गाली देते हो, और जहां पे हिंदू नारी की बात आती है वहां पे तुम्हारी बोलती नहीं निकलती। जब तुम्हें पता चलता है कि हमारे नेता है या हमारे नेता का बेटा है, 2 अलग कानून चलते हैं तुम्हारे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये मेरे को एक चीज का जवाब नहीं देते कि मोहन भागवत के पास Z+ सिक्योरिटी क्यों है? क्यों हमारे टैक्स पेयर पे जो पैसा खर्च होना चाहिए, हमारे ऊपर खर्च होना चाहिए, वो मोहन भागवत को क्यों दे रहा सिक्योरिटी? क्या वो पैसा देता है? ऐसा एक PL फाइल हुआ कि मोहन भागवत को पैसा देना चाहिए Z+ सिक्योरिटी का, रिजेक्ट कर दिया। मैं कहा है कौन मोहन भागवत? एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का हेड, जिसकी कोई फाइनेंशियल डिटेल नहीं है हमारे पास, कोई टैक्स नहीं भरता, बट उसे गवर्नमेंट अपनी सर्विस दिया जा रही है। क्यों दिया जा रही है? राष्ट्र स्वयं सेवक है ना, खुद की रक्षा करने के लिए Z+ सिक्योरिटी क्यों? अपेरेंटली कोर्ट एड्रेस नहीं करेगा। अभी तो उमर खालिद को भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उमर खालिद ने बेल के लिए वापस मारा था, उसे रिजेक्ट कर दिया कि कोई वजह नहीं है हमें इसको एड्रेस करने की। मैं कहा तुम्हारे पास वजह तो उसे जेल में रखने की भी नहीं है, बट रखा हुआ है ना तुमने। भाई कानून 2 वे से काम करता है। अगर तुम नॉर्मल आदमी हो, लुखे हो गली के, बिना कनेक्शन के तुम लड़की छेड़ोगे तो तुम्हारी टांगे टूटेंगी। बट अगर तुम्हारा बाप या तुम्हारे रिश्ते में कोई नेता का बेटा है या सगा है, तो तुम जेल जाओगे, फोटो खिंचाओगे और बाहर आ जाओगे, तुम लंगड़ाओगे नहीं। क्योंकि नॉर्मली लंगड़ाते हुए चलते हैं ना, वो रैंप वॉक होता है पुलिस वालों का। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आज की लिए कॉफी है। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लीव वाला टाइम चेक करना कितना लेट हो गया। यार मुझे अभिषेक आनंद के लिए वीडियो रिकॉर्ड करनी है, बट मेरे को टॉपिक नहीं मिलते इंटरेस्टिंग जिस पर मैं बात कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना पॉलिटिकल चलता है ना, तो मेरा पूरा ब्राउजिंग हिस्ट्री पॉलिटिकली होता है, या फिर हवस का पुजारी, और वो हवस मैं यहाँ पे डाल नहीं सकता, मतलब यूट्यूब पे नहीं डाल सकता, फिर वो यू कुछ और ही होगा। सही बात है। हाँ, तो तुम लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, हाइप करो इस वीडियो को, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे, और ज्वाइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे कल। यार QR कोड, पीस आउट।